मोबाइल था और मगर साइलेंट था वो, इसीलिए पता नहीं चल पा रहा था। जब बॉडी को थोड़ा हिलाया, जो फॉरेंसिक वाले आए उन्होंने जब देखा तो मोबाइल उसके नीचे निकला है। मैं दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस के जोगाबाई एक्सटेंशन में, और जहां से ओखला से इस वक्त 20 दिन में 3 सुसाइड केस हुए हैं। बड़ी ये किस्म से देखा जाए तो गंभीर बात है यहाँ के लिए, जिसमें से आज जो सुसाइड हुई है वो एक 19 साल की लड़की की हुई है, और इससे पहले भी एक जो लड़की की हुई थी वो 19 साल पहले की ही लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और ये तीसरी घटना है। यहाँ पर ये महमूद साहब हैं, वकील कुरैशी हैं, और यहाँ के कई लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब आप ऊपर थे, उस घर के अंदर थे, क्या कुछ हुआ है, पूरी वारदात थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सब लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि बच्ची का नाम ना बताएं, ठीक है, बच्ची का कोई एड्रेस ना बताएं, ठीक है, और बच्ची के फैमिली को ना बताएं, और कोशिश यही करें कि जगह का नाम इस तरह से लें कि उसकी आइडेंटिटी ना हो सके, क्योंकि ये ख़बर इस तरह की है कि समाज के अंदर एक मैसेज आता है जो कि गलत मैसेज आता है कि पता नहीं वजह क्या होती हैं। तो मेरी सभी लोगों से, आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि उस बच्ची का नाम ना लेना, कोई भी जगह ना बताना, और एड्रेस मत बताइएगा। जैसे आप लोगों ने भी कहा बटला कि जोगाबाई में, देखिए हादसा जो हुआ है जोगाबाई एक्सटेंशन में हुआ है, और एक बच्ची है 19 साल की जिसने अभी सुसाइड किया है। सुसाइड उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दी है, और वो बच्ची जो थी वो उसकी उम्र 19 साल है, और वो अभी प्राइवेट जो है ग्रेजुएशन में थी, और अभी उसका कोर्स वगैरह आया हुआ था। वो आप लोग जब ऊपर जाकर देखा तो जाहिर सी बात है फैमिली वालों ने जब बच्ची को अपनी लटका हुआ देखा तो उसे उतार लिया था। लेकिन जब हमारी परिवार वालों से कोई बात हुई तो उन्होंने परिवार वालों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे ये कदम उठाए, कि ऐसा कोई मसला नहीं था जिससे ये कदम उठाए। और क्योंकि अफसोस इस बात का है कि वो अपनी जान पे बन जाती है और अपनी वो जान दे देते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। और तो देखिए आज महमूद साहब किसी प्रेशर में थी बच्ची, सुसाइड नोट जो उसने लिखा है किस चीज़ के प्रेशर में हो सकती है, आपने देखा, उनके घर वालों से बात हुई, हो सकता है बाहर की कोई उसको परेशानी हो जहाँ वो जॉब करती हो या पढ़ती हो। नहीं, देखिए अभी ये पार्लर का उसने कोर्स सीख रही थी, जॉब वो कहीं नहीं करती थी बच्ची। अभी उसने 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन के अंदर जो है उसने प्राइवेट भरा था। प्राइवेट भरने के बाद उसका अभी 2 दिन पहले ही कोर्स आया था। और ऐसी कोई परिवार के मेरे भाइयों से भी बात हुई, उनके फादर से मेरी बात हुई कि लोग इलाके के बहुत पुराने लोगों में से यहाँ के, और जब इलाका ये बसे था 90s में और इससे पहले, तो ये यहीं पे समझ लीजिए कि उनके फादर की एज लगभग कोई मेरे ख्याल 60 साल के आसपास हो रही है, 55-60 के आसपास में। और वो कहते हैं बचपन से मैं यही था, और हम लोग बड़े छोटे से देखते हुए आ रहे हैं उन्हें कि पूरा परिवार वहीं था। जब परिवार से बात हुई, उनके फादर से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, फैमिली के बाकी मेंबर से बात हुई, उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जिससे ये पता लगता है, ये प्रतीत होता है किसी भी तरह के कि बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ थी। उन्होंने ये कहा कि भाइयों ने भी, उनके फादर ने भी ये कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि बच्चे ने हमें बताई हो। कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में होती है बच्ची, बीमार हो, कोई बात हो, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं। भाई ने उसके कहा कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो ये वारदात है, घटना जो है लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है। 5:30 बजे के आसपास उसका भाई उसे खाना वाना खाकर उसके हाथ से क्या, मेरी बहन ने मुझे खाना निकाल के दिया, मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मुझे कहीं जाना था, शाहीन बाग या जसोला की साइड उन्हें जाना था, तो वहाँ वो पहुँचे। आने के बाद वो देखने के बाद वो पंखे से लटकी हुई थी। लेकिन बड़ी अफसोस की घटना है, बड़ी अफसोस की वारदात है कि अगर आप ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। हमारा कहना यही है, अगर आप को कोई परेशानी है, आप किसी दिक्कत में, आप किसी तकलीफ़ में हैं, तो आप अपनी ये बात अपने परिवार को बताएं, अपनी मम्मी को बताएं, अपने पापा को बताएं, अपने भाई बहन को बताएं, अपने सोसाइटी में रिश्तेदार को बताएं, किसी को तो ऐसा होगा, अपने दोस्त को बताएं। ये हल नहीं होता, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कोई भी, देखिए बड़ी दुख की घड़ी होती है जब किसी का इंतकाल होता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी वक्त आ जाए, खुशी का या गम का, हमेशा याद किया जाता है। अगर दिमाग में ये बात आती है कि हम लोगों ने अपनी जान दे दी और जान देने के बाद सब कुछ हल हो गया, तो जान देने के बाद सब कुछ हल नहीं होता। आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ था, आपके साथ आपके पूरी रिश्तेदार जुड़े हुए थे, आपके पास आपके मम्मी भाई बहन रिश्तेदार, पूरी समाज, पूरी सोसाइटी जुड़ी होती है। क्योंकि सुसाइड करना या मौत को गले लगाना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, क्योंकि दुनिया में आप अकेले नहीं आए। और आप जिस तरह का ये काम करते हैं, कम से कम किसी तकलीफ में हैं तो आप अपनी बात शेयर तो करें, आप अपनी बात बताएं। तो पापा से मेरी बात हुई 15-20 दिन पहले सर एक ही तरह का मामला आया था, आपने देखा होगा
15-20 दिन पहले भी उसमें भी यही नोट लिखा था कि प्रेशर में थी, पढ़ाई के प्रेशर में। क्या ये भी उसी तरह के प्रेशर से गुजर रही थी? जो सुसाइड नोट था, खैर वो उसे मैं अभी तफसील से तो नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये देखिए पुलिस का मसला, इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ज़्यादा बेहतर है कि ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं थी जिससे ये जाहिर होता है कि वो किसी तरह का किसी पर कोई दबाव, ठीक है, किसी ने कोई परेशान, किसी ने, ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ इस तरह का मजमून था उसमें कि हम लोग परेशान थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। पूरी बाकी तफ्तीश का विषय है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाद में थोड़ा सा वकील कुरैशी यहाँ पर मौजूद है। वकील साहब, इस इलाके में आप कब से रह रहे हैं और आए दिन ये केस हो रहे हैं, जबकि मरने के बाद जो खुदकुशी करने का जो तरीका अपनाया है लड़कों लड़कियों ने, वो कितना गलत है? मैं आपको बता दूँ, मैं 1992 से यहाँ ओखला में रह रहा हूँ। हाँ। और जिनकी बेटी ने खुदकुशी की है, मैं उनको 30 साल से जानता हूँ। और इस एरिया के अंदर सबसे पुराना घर उन्हीं का था। और बहुत भले लोग हैं, वो बहुत शरीफ लोग हैं। उनके सिर्फ 4 बच्चे हैं। 2 बेटों की शादी हो गई, 1 बेटी की शादी हो गई। 2024 के अंदर, 2020 के अंदर उनकी लड़की की माँ का इंतकाल हो गया। अब एक ही घर में भाई भी रहते हैं और बेटी फादर के साथ रहती है नीचे फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर दोनों भाई रहते हैं। जो बहन है बड़ी, उसकी शादी हो गई, वो चली गई। अच्छा, 2 बहनें थी जो रहते, 2 बहनें हैं, 2 बेटे, 2 भाई हैं। भाइयों की भी शादी हो गई? भाइयों की भी शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई। और ये बच्ची की सब में छोटी बच्ची थी और मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ, बहुत भले आदमी हैं। और ये बच्ची है ना, जब अकेलापन महसूस करता है, अब पता नहीं उसने क्या दिमाग में रखा, क्या अकेलापन महसूस करा, जो ये हादसा हुआ। और मैं यही चाहूँगा ओखला की आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से, बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखें। बच्चों को किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा ना करें। जैसे बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी मंजिल से कूदकर पढ़ाई के ऊपर। बच्चों को दोस्त की तरह बना के रखें। बच्चों को दोस्त की तरह बना के रखेंगे तो वो साझा भी करेंगे। बिल्कुल। सगीर साहब, आप आए थे पुलिस के साथ, ऊपर गए आप, महमूद साहब भी वहीं थे। आपने जाकर जब पहुंचे तो क्या देखा आपने वहाँ पर, क्या माजरा, क्या अच्छा था? भाई यही देखा था, उसका सुसाइड नोट था और उसको जो मोबाइल था उसकी बॉडी के नीचे पड़ा हुआ था। अच्छा, मोबाइल था और मगर साइलेंट था वो, इसलिए पता नहीं चल पा रहा था। जब बॉडी को थोड़ा हिलाया, जो फोरेंसिक वाले आए, उन्होंने जब देखा तो मोबाइल उसके नीचे निकला है। मैं ये कहूँगा कि माँ बापों को सबसे ज़्यादा, ये परिवार को, जो एक परिवार होता है, चाहे बहन हो या भाई हो या मदर हो या फादर हो, उनको सबको ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्यों है? और बच्चों को भी हर बात अपने घर में शेयर करनी चाहिए, और ये बात अगर शेयर करेंगे तो उसका हल निकलेगा। अच्छा, मोबाइल की आप जिक्र कर रहे हैं कि मोबाइल था, हाँ, तो उसमें लास्ट कॉल लोल कुछ ऐसा कुछ, ये तो पुलिस का एक बार होता है कि ऐसा है, उससे कुछ नहीं, हमें इस बात का नहीं। उन्होंने लिया मोबाइल, देखा, उठा के अपने पास रख लिया। अब ये पुलिस की इंक्वायरी होगी, जो भी लिखा आएगा। मगर मैं यही कहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में जो इस तरह की घटना हो रही है, बड़े दुख की बात है, क्योंकि बच्चों को किस तरह से पाला जाता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और इस तरह का कर ले, तो ये सबसे बड़ा दुख। बुढ़ापे की, जो उसके फादर बूढ़े हैं, अगर बुढ़ापे में ऐसी घटना घटी है तो बहुत ही दुख की बात है। तो मैं यही कहूँगा, अल्लाह ताला उसकी फैमिली को हिम्मत दे और हौसला दे, क्योंकि और भी बच्चे उनको देखे। मैं इससे ज़्यादा क्या, आप समाजी कार्यकर्ता हैं, आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आगे, अगर इस तरह के हादसा ना हो? देखिए, हम इसके ऊपर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फैमिली मैटर के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत घटना हो रही हैं। इसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि इस तरह की जो आत्महत्या या सुसाइड करें, ये ना करें। माँ बापों को दिल दुखता है, परिवार का दिल दुखता है। महमूद साहब, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ये कहा जाता था कि माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं पढ़ाई का, बच्चा ये कर ले, बच्चा वो नहीं करना चाहता था। लेकिन आजकल कोचिंग सेंटर भी जो है वो जितने खुल चुके हैं इस टाइम पर, वो भी प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर। जैसे पिछले केस में हुआ, उसमें यही कहा गया था सुसाइड नोट में कि मेरे कोचिंग सेंटर मुझ पर प्रेशर डाल रहा है कि हमारा नाम ख़राब कर रहे हो, इस वजह से वो बच्ची प्रेशर में आई। तो इसका जिम्मेदार तो कोचिंग सेंटर भी होता है। नहीं, देखिए ऐसा है,
बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों को कोचिंग सेंटर के दबाव से क्या मतलब बनता है? वो तो उनका एक कारोबार बन गया है। एजुकेशन के नाम पे जो एजुकेशन, देखिए, जो तालीम के नाम पे जो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसमें दो राय नहीं, लेकिन ज़्यादातर का कारोबार ये कारोबार बन गया है। ये तालीम का नहीं, एजुकेशन नहीं देना चाह रहे वो बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखना चाह रहे। वो एक होड़ लगी हुई है, वो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है 100% है। अरे 100% क्या होता है? अरे आप कोशिश करिए, आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आप कोशिश करिए, आपका काम ख़त्म हो जाता है। आप फीस ले रहे हैं, आप पढ़ाई अच्छे से, और अगर आप ये प्रेशर करेंगे कि किसी की सुसाइड हो जाए, किसी की मौत हो जाए, वो दुनिया से चल जाए, क्या फ़ायदा है ऐसे प्रेशर का? क्या फ़ायदा है ऐसे 100% रिजल्ट का? क्या फ़ायदा है ऐसे तालीम का, एजुकेशन का? ऐसे क्या फ़ायदा? मुझे आप ये बताइए। ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो। मैं बच्चों से एक ही अपील करूँगा कि आप इन सब चीज़ों के दबाव में ना आए। अगर आपको जो बेहतर लगता है, देखिए, मुस्तकबिल के बारे में आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छे समझते हैं, आपको क्या बेहतर लगता है आप वैसे काम करें, और ज़रूरत नहीं है आपको किसी के प्रेशर में आने की। प्रेशर में आने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, प्रेशर में आने की वजह आप लोग हैं यहाँ पर, वकील कुरैशी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सगीर अब्बासी आप हैं, आप लोग भी शायद कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ के लिए। 50-50 हज़ार रुपये महीना जो ले रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, बच्चे पे प्रेशर बनेगा। सभी यहाँ पर आम आदमी रहते हैं, सभी आम आदमी यहाँ पर रहते हैं जो 50,000 रुपये बड़ी मुश्किल से देते हैं। बच्चे पे प्रेशर रहता है, मेरे बाप ने 50,000 रुपये दिए लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्रेशर है। क्यों नहीं फीस सस्ती होती है? क्या इतना पैसा लगता है कोचिंग सेंटर में? नहीं, देखिए, ऐसा है, कोचिंग जो होती है ना, वो अलग अलग एजुकेशन जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। एक बच्चा जेईई करता है, एक बच्चा MBBS के लिए क्वालिफाई करता है, एक बच्चा UPSC की तैयारी मैं सुनिए, एक बच्चा कंप्यूटर कोर्स करता है, एक बच्चा 12th के लिए तैयारी करता है, एक बच्चा ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, एक बच्चा LLB के लिए तैयारी करता है। एजुकेशन में फ़र्क होता है। देखिए, ये काम हम लोगों को नहीं, ये काम अगर ऐसे कोई शिकायत है, ये का कंप्लेंट पेरेंट्स दें, हम लोग तैयार हैं। मालूम है क्या, किसी के हम लोग जाकर अगर हम खड़े हो जाते हैं कि आप लोगों ने इतनी फ़ीस क्यों दी, हो सकता है उसका रेंट पर हो सकता है उसका जो टीचर है वो वेल क्वालिफाई, और हो सकता है वो पर घंटा, आपको पता है किस तरह से पर घंटे के हिसाब से प्रोफेसर आते हैं, टीचर आते हैं, लेक्चरर आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना हमारा ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ये काम सरकार का, सरकार अगर ऐसा लगता है कि वो शिकायत कराए कि सरकार उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। महमूद साहब, हाँ। आपने उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात करी, सब कुछ करा, आपने सब कुछ देखा, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बताया कि वो कहीं जाती थी, उनसे कुछ तू मैमा या किसी कुछ बात से लड़ाई हो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो फैमिली मेंबर को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बच्ची ने इस तरह का कोई कदम उठाया है। अच्छा। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं है। अभी मैं बताया ना, अब एक भाई, उनका जो बड़ा भाई है, वो खाना खाकर 5:30 खाना खाकर वो गया है। खाना खाने के जाने के बाद में जब वो वापस आता है, कह रहा मुझे अच्छा खासा मेरी बहन ने मुझे खाना दिया, सब कुछ आके देखता तो उसकी बहन नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखिए, बड़ी ऐसा मुद्दा है कि भाई इसके लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन मेरी लिए की गुजारिश है कि सब कदम ना उठाएं। अगर कोई परेशानी है वो आप शेयर करें, अपने पेरेंट्स शेयर करें, और इस तरह का कदम उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप इस दुनिया में अकेले नहीं है, आपका परिवार, पूरा सोसाइटी, समाज, सब कुछ आपके साथ है। शुक्रिया। महमूद साहब, सुनने में ये आया है कि पार्लर में जॉब ट्रेनिंग भी थी, क्या कुछ कहा सुनी हो गई थी ऐसा कुछ जिसकी वजह से दबाव? नहीं, वो इसमें पार्लर में वो बच्ची जो थी, पार्लर वो सीखने जाया करती थी, वहाँ पे इंटर्नशिप में जाया करती थी, 4-5 महीने वहाँ काम की, जो भाई ने बताया। तो आपस में जैसे कि जो स्टाफ होता है उसमें कहा सुनी हो जाती है, लेकिन उनका भाई का ये कहना है वो कहा सुनी हुई थी। कहा सुनी होने के बाद में वो मैंने मैटर सॉर्ट आउट कर दिया था, तो वो मैटर ख़त्म कर दिया उनके भाई ने कि हाँ आपस में हो जाता ना, जैसे स्टाफ आपस में काम करता है उसमें कहा सुनी हो जाती है किसी तरह की। तो उनके भाई का ये कहना है कि उसका जो गर्ल्स का आपस में जो मैटर था हमने वो सॉर्ट आउट कर दिया था। अब वो ऐसा कोई मसला बचा नहीं था अपने हिसाब से। कितने दिनों पहले की बात है? या अभी मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले की बात है जब वो बता रहे थे। तो उन्हें इस बात को लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना कि आपस में झगड़े ज़्यादा हो। तो वैसे वो भाई का कहना है कि वो सॉर्ट आउट कर देता, उसे लगता है वो मुद्दा नहीं है।